तो ये बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स। और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में जी, ये मैं एक सर्किट ड्रॉ कर दूं तो मुझे आप लोगों का जो है इस पे फीडबैक चाहिए। ये दो रेजिस्टर्स हैं बेटा, R1 R2, और ये बैटरी है और इसकी सोर्स वोल्टेज की V वोल्टेज है उसका। और हमें इस सर्किट में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है और ये करंट आई फ्लो करता हुआ आ रहा है। इस R1 से भी ये करंट आई फ्लो कर रहा है, R2 से भी करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे पास ये जो सर्किट है इसमें अगर हम देखें तो सिंगल लूप है और दोनों रजिस्टर्स के लिए करंट सेम है। इसका मतलब ये एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन जो हमने यहाँ से ड्राइव किया वो ये हमें समझ में आया कि ये एक सीरीज सर्किट है। दूसरे नंबर पे जो अगर हम सोचें तो सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वोल्टेज स्प्लिट करेगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका बिहेवियर होगा। अगर इसी सर्किट को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। आई होप इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सीरीज में यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इसका करंट आए है, इसका करंट भी आए है, और ये यहाँ से फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। सही है, तो दोनों का करंट सेम है, सिंगल लूप है। तो ये सर्किट जो मैंने वर्टिकल बना दिया है, यहाँ पर ये इनिशियली हॉरिजॉन्टल था। तो ये इसको सर्किट को देखकर आपको हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप ये मेरा मैसेज कन्वेड है, सबको बात क्लियर हो गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दे। ठीक है, अब सीरीज सर्किट में पीडी डिवाइड होता है। अब इसके पैरेलल ये एक मैं सर्किट सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। और ये इससे हम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। और इसका एक और यूज ये होता है, इट इज यूज टू कीप करंट कांस्टेंट इन सर्किट। सर्किट में ये करंट को कांस्टेंट रखता है। अब ये दोनों बातें मैं बाद में करूंगा, फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो फर्ज करते हैं ये हमारे पास सर्किट है और ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इस वेरिएबल रेजिस्टर पे यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। जो इस वेरिएबल रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर रीड करेगा। ठीक है, अच्छा। अब बेटा इसके लिए
जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, जो हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं और इक्वेशन यूज करेंगे, वो इक्वेशन हमारी जो होगी वो होगी, जिसका भी आपको वोल्टेज चाहिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जिस रेजिस्टर का, दोनों में से कोई भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दो से ज्यादा भी सीरीज में लगे हुए हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी। तो जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड पीडी है, मैं V2 की जगह V रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। पीडी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, जिस रेजिस्टर का भी ये पीडी है, ये इस रेजिस्टर का पीडी है, मुझे V2 फाइंड करना है, तो उसकी रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर पे रखा, डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय बैटरी की वोल्टेज या टोटल वोल्टेज। इसको यूजुअली हम यूं भी लिखते हैं बेटा, R2 अपॉन R टोटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। जो भी V रिक्वायर्ड है वो आपके पास आ जाएगा। देखें यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास जो बैटरी है, ये बैटरी हमारे पास फर्स्ट करते हैं 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास 50 ओहम है, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओहम है। ठीक है जी, ये सिर्फ सीरीज के लिए बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है ना, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सीरीज के लिए सिर्फ होगा, ये पैरेलल में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा, अब मुझे V2 फाइंड करना है। अब देखिए V2 के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। V2 की रेजिस्टेंस कितनी है, 100। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम यानी 100 + 50 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज दैट इज 12। तो ये बन गया 100/150 इंटू 12। ये आंसर बताइए। सही है बेटा, 8 वोल्ट। V2 हमारे पास 8 वोल्ट आ गया। प्लीज बाकी लोग भी ट्राई करें। जी सही है, वेरी गुड। तो दैट मीन्स, अब ये देखें आप, कितना आसान हो गया हमें। हमारे पास रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, जिस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस न्यूमिनेटर पे रखी, डिनोमिनेटर पे पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस प्लेस की, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज से, तो हमें उस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं यहाँ सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे V1 कैलकुलेट करके दें। ठीक है, सही है महाल आपका आंसर। We need V1, the resistance for which V1 is, that is 20। डिनोमिनेटर में आ गया 20 + 10, the total resistance multiplied by total voltage। ठीक है, तो जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस को हमने न्यूमिनेटर पे रखा, डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस को रखा, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल इनपुट वोल्टेज से।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज 13.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये 13.3 वोल्ट या 13.2 जो भी आपके पास है आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, ये 132 नहीं होगा, ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे चेक करिए। ठीक है, ये कुछ समझ में आया? जिसका आपको चाहिए, फर्ज करते हैं, चले आप 10 ओम वाले का निकालें, आप इसी फॉर्मूले को यूज करें। 10 ओम का PD V2 है, ये फाइंड करें। 6.67 वोल्ट या 6.7 वोल्ट। जी, ठीक है शोएब भाई, आपका आंसर ठीक है। जी महाराज, आपका भी ठीक है। तो ये हमारे पास, अब एक और सॉल्व करें आप। V1 फाइंड करें बेटा इस रजिस्टर का। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसकी रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर पे रखें, डिनोमिनेटर पे पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस रखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल वोल्टेज से। 20 वोल्ट आंसर बता रहे हैं बच्चे। सब लोग ट्राई करें। अच्छा, पहले मैं चेक करता हूँ, डिफरेंट आंसर आया है। 20 वोल्ट आंसर आएगा। महत, आप आंसर चेक करें। तो ये 20 वोल्ट आंसर है। सही है बेटा। ठीक है, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दो से ज्यादा रजिस्टर भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि दो रजिस्टर। टोटल आंसर 0.00 बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, और ये आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज गलत डाल रहे हैं। प्लीज ये चेक करें, जब आप 4 लिख रहे हैं कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन, आप कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन को प्रेस करें, 4 के बाद डिनोमिनेटर पे ब्रैकेट लगा के इस तरह से ये सारे लिखें। उसके बाद जो भी आंसर आपका है उस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करें। करें बेटा, इसको मुझे फीडबैक दें। जब तक ये सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ये सॉल्व करें। V2 फाइंड करनी है।
जी बिल्कुल ठीक है हानिया, आपका आंसर बेटा। अब V2 फाइंड कर रहे हैं। अब क्या करें? V2 जो रजिस्ट वोल्टेज है वो इन सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस है। तो ये सब सीरीज में, इनको एक रेजिस्टर बना ले पहले। इन सबको एक सिंगल रेजिस्टर बना ले। ठीक है, तो इसको सिंगल रेजिस्टर बनाते हैं। तो ये 2 + 4 + 6 कितना बन जाएगा? 12। तो न्यूमिनेटर पे रखा 12। आपको इस पूरे के क्रॉस चाहिए ना, तो आप सब ये इस मैंने क्या कहा था, जिसका वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस न्यूमिनेटर पे रखो। तो इन सबको ऐड करके एक सिंगल रेजिस्टर बनाया, वो ये 12 है। डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ गया 6 + 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 60 वोल्ट बता रहे हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व करो हानिया, आप सॉल्व करो बेटा। 100 कैसे आएगा बेटा? 100 तो टोटल है, ये रेजिस्टर तो कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं ये यहाँ से ये कनेक्ट करता तब 100 होता ना। आर टोटल में 8 नहीं लिखा, सॉरी यार मैं भूल गया। सॉरी। दोबारा चेक करो आनिया इसको, आंसर को बेटा। कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे 8 लिखना भूल गया था। डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करो। जी 60 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दो रजिस्टर हों या दो से ज्यादा हों, दो से ज्यादा रजिस्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, सिंगल के क्रॉस लगाया जाए, यू नो द ट्रिक। आपको अब पता लग गया कि ये कैसे इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाए एक और सर्किट पे। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है कनेक्टेड। और फर्स्ट करते हैं बेटा, ये 10 ओम है और वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 0 से 20 ओम। ठीक है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है फर्स्ट करते हैं, ये है 12 वोल्ट का। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में इनिशियली वेरिएबल रेजिस्टर इज सेट एट 10 ओम्स। वेरिएबल रेजिस्टर 10 ओम पे सेट किया गया। मींस जो आपके पास ये रेजिस्टर है, फर्स्ट पार्ट में इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि आपके पास V1 कितना है और V2 कितना है। तो पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन यूज कर लेते हैं। एक V1 या V2 कोई भी चीज फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट करते हैं क्या फाइंड कर, चले V1 फाइंड कर लेते हैं। V1 ये रेजिस्टेंस है 10। डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस 10 + 10 इंटू टोटल इनपुट वोल्टेज 12। ये प्लीज आंसर बताइए। जी बेटा, जब ये इक्वल रेजिस्टर है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो जो पीडी होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए कहा है। या आप खुद सोचते हैं ना एमसीक्यूज में, या P2 में तो खैर लिखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में तो आप खुद सोचें कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर बराबर है, दो ही रजिस्टर हैं, तो पीडी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यस, ठीक है, 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब V2 फाइंड कर लेते हैं।
V2 हमारे पास आ रहा है, देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल वोल्टेज इज 12, V1 इज 6, V2 फाइंड करें तो वो भी 6 आएगा, इक्वली डिवाइड होगा वोल्टेज। या आप पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन इस इक्वेशन से फाइंड करना चाह रहे हैं, चलें कह रहे हैं एक स्टूडेंट के इससे फाइंड करें तो मैं कर लेता हूँ। देखो V2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, R2 की वैल्यू सेट है 10 पे, तो ये 10/10 प्लस 10 इंटू 12, ये रेजिस्टेंस जिसका मुझे वोल्टेज चाहिए था वो ये आ गई, डिनोमिनेटर में इनका सम आ गया और ये टोटल वोल्टेज आ गई। तो ये हमारे पास V2 जो है दैट इज 6 वोल्ट, दोनों ही 6 वोल्ट है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। जी बेटा, जब इक्वल नहीं होंगे तब पीडी जो है इक्वली डिवाइड थोड़ी होगा, फिर तो रेशियो से हिसाब से डिवाइड होगा। अच्छा, अब बेटा अगर फर्ज करते हैं हमने इस रेजिस्टेंस को जो कि 10 पे सेट थी, इसको अब हमने कर दिया फॉर सपोज 20 ओम्स, वेरिएबल रेजिस्टर है ना, हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको 20 ओम पे, तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है मुझे V1 और V2 फाइंड करके दें। जी सही है। ठीक है, प्लीज सब लोग फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, अब दोनों सिनेरियोज को कंबाइन करते हैं, जरा सोचते हैं। देखिए टोटल जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है ना, यही हमने सीखा। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज V है और ये हमारे पास जो है बेटा हमें इस V1 चाहिए इस 10 ओम वाले के लिए, तो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे रखा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, ये पहले 10 ओम पे सेट था, इसको अब सेट कर दिया 20 ओम पे, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 20 ये आ गई और टोटल वोल्टेज 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास V1 आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, और फिर हमने 12 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास V2 आ गया। तो बेटा अब यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है कि आप मुझे प्लीज बताइए कि जब हमने R2 को सेट किया 10 ओम पे, तो उस वक्त हमारे पास V1 की वैल्यू आई थी 6 वोल्ट और V2 की वैल्यू आई 6 वोल्ट। ठीक है, और जब हमने R2 को सेट किया 20 ओम पे, तो हमने देखा कि V1 हमारे पास हो गया 4 वोल्ट और V2 हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस बात पे यहाँ पे गौर करें, R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, तो जैसे ही आपने R2 को 10 से 20 किया
तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो 6 से 8 हो गई। मींस जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सीरीज सर्किट में बेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद R। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R के होगा। इफ यू इंक्रीज रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर विल इंक्रीज। इफ यू डिक्रीज रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। ये जो मैंने कैलकुलेशन कराई है, ये इसी एविडेंस के लिए मैंने कैलकुलेशन कराई है कि जैसे ही मैंने वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को 10 से 20 ओम किया तो वेरिएबल रेजिस्टर की वोल्टेज 6 से 8 हो गई। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया। ठीक है, तो अब बेटा इसका इफेक्ट देखो, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ाई तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। दूसरा जो फिक्स रेजिस्टर था उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैसे है, ये समझो इस बात को, इसको लॉजिकली समझो। दिस टोटल वोल्टेज इज कांस्टेंट, ये तो आपके पास कांस्टेंट है। इफ यू इंक्रीज V2 तो दूसरे रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ यू डिक्रीज V2 तो दूसरे रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपके पास टोटल बैटरी की वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अगर किसी भी रेजिस्टर का वोल्टेज बढ़ेगा तो दूसरे रेजिस्टर का वोल्टेज कम हो जाएगा। और रेजिस्टर का वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस पे। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। जब एक रेजिस्टर का वोल्टेज कम होगा तो दूसरे का बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, टोटल वोल्टेज यहाँ देखें, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 12 वोल्ट। तो जब मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को 10 और 10 सेट किया, 6 वोल्ट 6 वोल्ट हमारे पास आंसर आया। जब मैंने इसको 10 से 20 कर दिया तो उस वक्त यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया, यहाँ 4 वोल्ट हो गया। देख लें आप, V2 बढ़ा, V1 कम हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये बात क्लियर होगी है? प्लीज मुझे फीडबैक दे दे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि V इन सीरीज सर्किट या पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, V इज प्रोपोर्शनल विद R and total voltage is V1 plus V2. So if one of the resistor voltage changes, the PD across that resistor changes. तो इसका इफेक्ट दूसरे वाले जिस जो फिक्स्ड रेजिस्टर है उसके पीडी पे भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सोचते हैं। हम यहाँ पर, ये हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एक है, इसको आप LDR कहते हैं। इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होगा बेटा। अब बेटा इसको मैं एक सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले, LDR से पहले एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने पूछा, मैं एक मिनट है। ठीक है बेटा, ये एक सर्किट है, ये दो रजिस्टर्स हमारे पास जो है पैरेलल में कनेक्टेड है और उनके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा। ठीक है, वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल विद R
और जब भी इस तरह का सर्किट नजर आएगा तो हमारे जहन में जो बातें रिकॉल होंगी वो ये दो होंगी। ठीक है। अब बेटा सवाल ये है कि इफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, तो फिर अब आपने सोचना है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आप इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ओवरऑल बेटा इस सारे को, अच्छा इससे भी पहले ये सोचें कि आप इसको यूं कंसीडर करें। देखें ये आपके पास R1 है और ये आपके पास, इस तरह से आप इसको सोचें मेंटली, आप जहन में यूं सोचें इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टर ये लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टर ये लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह से जहन में सोचेंगे। तो ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वेरिएबल रेजिस्टर की तो ओवरऑल बेटा यहाँ की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं ये सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ कि आपने इसको यूं किया हुआ है, ये R पैरेलल है, ये R1 है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो नाउ द वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो R पैरेलल इंक्रीज हो गई। ये वोल्टेज मैं नाम लिख देता हूँ, ये V1 है, ये V2 है। इसका वोल्टेज V2 है, ये V1 है। V2 इज वोल्ट मीटर रीडिंग। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगा हुआ है तो इनका पीडी मेजर करेगा ये। तो V2 इज वोल्ट मीटर रीडिंग। व्हाट यू डिड, आपने इस वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाया, दैट मींस R पैरेलल का रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब R पैरेलल बढ़ा तो अब आपने यहां से सोचा, आपने कहा यार V2 वोल्ट मीटर तो R2 के अक्रॉस है, यानी सॉरी R पैरेलल के अक्रॉस है। तो अगर मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो V2 जो है वो भी बढ़ना चाहिए, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज करेगी। और V1 पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, V2 इंक्रीज करेगा तो V1 पे क्या इफेक्ट आएगा, तो टोटल वोल्टेज इज V1 प्लस V2। इफ V2 इंक्रीजेस V1 विल डिक्रीज, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो कांस्टेंट होगी। ये बात क्लियर होगी है बेटा। ये अभी रिसेंट का एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। बच्चे ने कहा था कि यहाँ पर आपने सर सीरीज में लगाकर वोल्टेजेस को डिस्कस किया है, दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को, तो अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, तो पैरेलल वाला बेटा ये सिनेरियो बनेगा। तो पैरेलल में अगर इस तरह से रेजिस्टर होगा तो फिर हम इस तरह से सोचेंगे। आई होप मेरा मैसेज कन्वेड हो गया। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं LDR की तरफ जा रहा हूँ। बेटा ये LDR का वर्किंग, सिर्फ आपको वर्किंग इसका वो याद रखना है। और वर्किंग फिनोमिना ये बनेगा कि रेजिस्टेंस अक्रॉस LDR इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद लाइट इंटेंसिटी। दैट मींस इफ इट्स डार्क, तो इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR क्या होगा, वो बढ़ेगा। इफ इट्स डार्क तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR विल इंक्रीज, वो ज्यादा होगा। और अगर ये ब्राइट होगा या हाई इल्यूमिनेशन होगी, रेजिस्टेंस ऑफ LDR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है। अच्छा अगर आप इसको यूं सोचें, अब आप लोगों ने आंसर करना, इफ आर रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज डिक्रीजिंग, तो लाइट किस तरह की होगी। अब आपने कमेंट करें, मुझे बताएं। अगर LDR का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज इनवर्स प्रोपोर्शनल
with light. तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज कर रहा है, तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। बिल्कुल सही है बेटा, ब्राइट हो रहा है। समझ गए भाई? दो तरह से एग्जाम के क्वेश्चन में हो सकता है ना, या तो कहे कि जी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये कम होगा, या वो कहे कि लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है तो ये बढ़ जाएगा। ये तो लाइट की टर्म्स में हो गई, लेकिन वो इस तरह से रेजिस्टेंस की टर्म में भी तो कह सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज डिक्रीजिंग। अब आपने सोचना है कि यार एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे लाइट इंटेंसिटी आपके पास बढ़ रही होगी। अगर ये कम होगा तो लाइट इंक्रीज होगी, इल्यूमिनेशन हाई होगी, यानी ये ब्राइटनेस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एलडीआर के लिए कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस सर्किट पे वापस आते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम कंडीशन सेट कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास, पहले मैं लिख लेता हूँ लाइट, फिर आ गया रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर इज V2। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर को मैंने R2 लिखा हुआ है, और V1। इफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर हम यहाँ पे लाइट को इंक्रीज करते हैं तो R2 पे, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ मुझे। सही है, डिक्रीज करेगा। इनवर्स है ना बेटा, देखो मैं लॉजिक का जो सीक्वेंस है वो भी लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद लाइट, V is proportional with R, V is equals to V1 plus V2. So if you increase that light, the resistance of LDR will decrease. अब LDR का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो LDR का वोल्टेज V2 क्या होगा, वो भी कम होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हुआ तो V2 कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि LDR का रेजिस्टेंस कम हुआ, इसका वोल्टेज भी कम हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन V1, V1 पे क्या इफेक्ट होगा? अगर V2 कम होगा तो V1 पे क्या इफेक्ट होगा? जी, दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर V2 कम होगा तो आपके पास, V2 अगर कम हो रहा है तो V1 इंक्रीज करेगा, तो V1 इंक्रीजेस। अब बेटा अगर लाइट इंटेंसिटी को कम कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर बताओ, उस पर क्या इफेक्ट होगा? ये ऊपर लिखे हुए बेटा, इस सब को सोचो और मुझे बताओ सीक्वेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सही है। जब रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज करेगा तो एलडीआर के क्रॉस वोल्टेज V2 है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा? ये भी इंक्रीज करेगा, V1 डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि क्या आ गया बेटा, एलडीआर का फंक्शन आ गया। अब बेटा नेक्स्ट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करें प्लीज। ये बेटा सर्किट सिंबल आ गया थर्मिस्टर का, और थर्मिस्टर जो है ये हमारे पास है कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर।
That means if you increase temperature, if you increase temperature, the resistance will decrease. यानी अगर it's a hot weather तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कोल्ड में थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है. अब ऐसा ही सर्किट हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ डिजाइन कर रहे हैं. ये हमारा फिक्स रेजिस्टर आ गया, ये हमारा एक थर्मिस्टर आ गया. Yes. Now, if temperature increases, अच्छा मैं इधर सीक्वेंस सारा लिख दूं. रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है, V इज प्रोपोर्शनल विद R, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से सोचना. ठीक है. तो आपके पास, आपने कहा टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया. जब R2 कम होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 भी कम होगा. R2 कम हुआ तो आपके पास R2 डिक्रीज कर रहा है, यानी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, तो V2 भी डिक्रीज करेगा. जब V2 डिक्रीज करेगा तो V1 क्या होगा, इंक्रीज होगा. बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है. और इफ इट्स कोल्ड यानी टेम्परेचर कम हो गया तो व्हाट विल बी द कंडीशन. R2 यानी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, V2 और V1. ये प्लीज आंसर कीजिए आप लोग. जी, एक सही कहा है बेटा आपने. तो ये रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ जाएगा. टेम्परेचर कम हुआ तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसके अक्रॉस पीडी भी बढ़ेगा और V1 डिक्रीज करेगा. बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका. मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में वोल्टेज स्प्लिट होती है. ठीक है. वोल्टेज जो स्प्लिट होती है उसकी इक्वेशन, जिसका आपको पीडी चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस न्यूमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी भी प्रैक्टिस की हमने. एक से एक रेजिस्टर के क्रॉस या एक से ज्यादा के क्रॉस सीरीज में कनेक्ट किया, फिर वेरिएबल रेजिस्टर से रेजिस्टेंस को वेरी करके रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसके अक्रॉस पीडी का क्या इफेक्ट होता है ये मैंने समझाया यहाँ पे. उसके बाद फिर मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया, वहां पे रेजिस्टेंस चेंज की, उसको किस तरह से आपने टैकल करना है एग्जाम में, वो टेक्निक मैंने समझाने की कोशिश की है. उसके बाद ये पहला सेंसर एलडीआर था, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, कि लाइट इंटेंसिटी और एलडीआर की रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है. फिर दूसरा मेरे पास ये थर्मिस्टर है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल है. तो इसको भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया. अब मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन कराना चाह रहा हूँ. वेरिएबल रेजिस्टर इज इनिशियली, बल्कि आप यूं करें, वोल्ट मीटर रीडिंग रेंज फाइंड करते हैं. वोल्ट मीटर रीडिंग्स की किस रेंज को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है.
अब इसको देखते हैं, बहुत आसान काम है, वही अभी जो इक्वेशन पढ़ी है उसी तरह से हम देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप दो कैलकुलेशन करेंगे। एक कैलकुलेशन आपकी होगी व्हेन आपके पास वेरिएबल जो रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर R2, उसकी रेजिस्टेंस को आप मिनिमम करेंगे। मिनिमम कितनी होगी बेटा, 0, ये मिनिमम है इसकी रेजिस्टेंस, और ये इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो पहले आप R2 को मिनिमम करें, तो जब इसका रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। चले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, चले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जिसका पीडी चाहिए उसकी रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर पे रखो, ये 10 आ गया। डिनोमिनेटर पे टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस रखो, तो दैट इज 10 प्लस 0, ये वाला 10 और इसको आपने 0 पे सेट किया हुआ, ठीक है, इनटू टोटल वोल्टेज दैट इज 100। तो आप देख लें ये आपके पास आ रहा है 10/10 इंटू 100, आंसर इज 100 वोल्ट। मैंने कहा था ना कि ये रेजिस्टर जब 0 पे सेट है तो सारा वोल्टेज इसको मिल जाएगा। बहरहाल इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अब आपने, यानी ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, जब आपका वेरिएबल रेजिस्टर यानी R2 आपने सेट किया 0 पे, उस वक्त वोल्ट मीटर ने शो किया 100 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा आपने जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसको सेट कर दें, आप R2 को सेट करें मैक्सिमम पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 ओम। अब वही सेम फॉर्मूला, पीडी आपको किसका चाहिए, 10 का चाहिए, तो न्यूमिनेटर पे आपने 10 रखा, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस 20 इनटू टोटल वोल्टेज दैट इज 100। तो ये आप देखें ये कितना बन रहा है, 33.3 वोल्ट। तो इसका मतलब जब आपने R2 को सेट किया 20 पे, तो उस वक्त वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 33.3 वोल्ट। So the correct option for MCQ would be voltmeter reading changes from 33.3 volt to 100 volt। ये देखो वेरिएबल की रेजिस्टर कहीं पे भी बेटा सर्किट में वोल्ट मीटर लगाकर आपको बोलेगा इस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी उसकी रेंज बताएं। तो अब उसकी रेंज कैसे बन सकती है, उसकी रेंज बन सकती है मिनिमम और मैक्सिमम से। यानी वेरिएबल रेजिस्टर को मिनिमम पे सेट किया और उससे आपने ये मेजर कर लिया, उसके बाद आपने मैक्सिमम पे सेट किया, फिर वोल्टेज मेजर कर लिया, तो वो आपके पास रेंज आ जाएगी कि किस रेंज पे ये रीडिंग वेरी करेगी। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, आई होप। अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। और ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। ये अब आपके पास डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज इसे पढ़ें और मुझे आंसर बताएं। अच्छा एक काम करते हैं, जी सही है बेटा आपका आंसर। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट परेशान हो गए, तो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन यहाँ डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अगर ये हमारे पास है, फर्ज करते हैं 200 ओहम्स है, हमें R2 फाइंड करना है, और R2 और V2 की वैल्यू हमारे पास है, फर्ज करते हैं V2 की वैल्यू हमारे पास है 40 वोल्ट। तो हमें R2 फाइंड करना, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने यहाँ सिखाए, इनमें मैं क्या करता था, मैं ये दो रेजिस्टेंस आपको बताता था और ये वोल्टेजेस फाइंड करते थे। अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज दे रहा हूँ, उससे आप ये रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्वेशन विल रिमेन सेम, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है।
जिस रेजिस्टर का वोल्टेज गिवन हो वो आपका अननोन रेजिस्टर जो है, यानी जो वोल्टेज गिवन है दैट इज 40 वोल्ट। तो इसको आप वी रिक्वायर्ड बना लो, वी फॉर्मूले में आप इसको वी रिक्वायर्ड सोचो जो गिवन है आपको। तो 40 इज इक्वल टू 40 के अक्रॉस रेजिस्टेंस है R2 दैट इज अननोन। डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस आएगी आपके पास 100 नहीं सॉरी 200 प्लस R2 और टोटल वोल्टेज आपके पास है 100 वोल्ट। अब यहां से हम R2 को फाइंड कर सकते हैं। अब ये 100 जो है इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो 40 अपॉन 100 यानी ये बन गया 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू R2 अपॉन 200 प्लस R2। तो दिस वुड बी 0.4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला गया तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4 इंटू 200 प्लस R2 इज इक्वल टू R2। तो 0.4 इंटू 200 ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 0.4 R इज इक्वल टू दिस इज R2 नॉट R। तो ये 0.4 इस 200 से मल्टीप्लाई हुआ फिर इस R2 से मल्टीप्लाई हुआ तो दैट इज इक्वल टू R2। तो 80 इज इक्वल टू R2 माइनस 0.4 R2। अगर आप इस इक्वेशन में से R2 कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 1 माइनस 0.4। तो दिस इज 0.6 R2 इक्वल टू 80। तो 80 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू R2। तो इट्स 133.3 ओम्स। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है बेटा, आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो आपने जो है वो वोल्टेज को फाइंड करना है। तो आप देख लें, आप इस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग शो की है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ एलडीआर एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। द आउटपुट वोल्टेज इज 3 वोल्ट, यानी यहाँ पर आउटपुट पे 3 वोल्ट्स है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर? अच्छा, टोटल वोल्टेज आपके पास 6 है तो 6 में से ये 3 माइनस करें तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट है। तो दोनों पे इक्वल वोल्ट है। जब वोल्टेज इक्वल है तो ये दोनों रेजिस्टर भी इक्वल होने चाहिए। तो नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन। तो ये आपके पास, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 ओम। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि यहाँ पर अगर 3 वोल्ट है और टोटल 6 है, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दिस इज V2, दिस इज V1। तो दिस इज 6 माइनस V2 इज 3 दैट इज इक्वल टू V1। तो V1 इज 3 वोल्ट। तो ये दोनों पे जब इक्वल वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, ये मुझे इसका आंसर बताएं। The circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to the lower section of the potential divider. The resistance of R is increased. ये resistance उसने बढ़ा दिया। What happens to the two voltmeter readings V1 and V2? जब ये resistance उसने बढ़ाया, voltmeter सॉरी इस वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V2 भी इंक्रीज होगा, ये भी बढ़ेगा, और V1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो V1 डिक्रीजेस, V2 इंक्रीजेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, आप सही कह रहे हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वर्कशीट कल करेंगे फिर। A student connects two components whose resistance can change and a fixed resistor across a 6 volt supply.
अंडर विच कंडीशन इज द वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर ग्रेटेस्ट। फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ग्रेटेस्ट कब होगा, यानी यहाँ वोल्ट मीटर लगा दूं अगर फर्ज करते हैं, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग मुझे मैक्सिमम चाहिए। अच्छा, अब देखो हमें पता है कि हमारे पास अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो हमें इसका वोल्टेज भी मिनिमम करना पड़ेगा और इसका वोल्टेज भी मिनिमम करना पड़ेगा। दोनों के वोल्टेज जब मिनिमम, जितने भी मिनिमम हो सकते हैं वो मिनिमम करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज होगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी। हमने कहा था ना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर मैं इस V3 को भी कम कर दूं, V1 को भी कम करूं, तो V2 अल्टीमेटली मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो अब पहले LDR से स्टार्ट करते हैं। LDR रेजिस्टेंस अक्रॉस LDR, मतलब LDR का रेजिस्टेंस लाइट के साथ प्रोपोर्शनेट करता है। तो बेटा इसमें आपके पास आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि LDR का वोल्टेज जो है वो मिनिमम हो, वोल्टेज इसका मिनिमम हो। तो अगर आप चाहते हो LDR का वोल्टेज मिनिमम हो तो LDR का जो रेजिस्टेंस है LDR का वो भी मिनिमम होना चाहिए। और LDR का रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब लाइट आपके पास मैक्सिमम होगी। तो लाइट आपके पास हाई हो तो उस वक्त आपके पास LDR का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और जब LDR का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी मिनिमम होगा। तो LDR के लिए आपने सोच लिया कि LDR की कंडीशन आ गई आपके पास हाई, यानी ब्राइटनेस बहुत ब्राइट होनी चाहिए, हाई लाइट होनी चाहिए। अब आप सोचें इसको, इसके लिए थर्मिस्टर के लिए, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनेट करती है टेम्परेचर से, और आपको पता है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनेट करती है रेजिस्टेंस से। अब अगेन आप यहाँ पर भी यही चाहते हो कि इसका वोल्टेज मिनिमम हो, तो आपके पास थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी मिनिमम होना चाहिए। और थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर आपके पास क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपके पास हाई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ब्राइट, यानी मैंने कहा था लाइट को मैक्सिमम, यानी ये ब्राइट हो गया, और टेम्परेचर आपके पास जो है यानी हॉट होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया कि टेम्परेचर आपके पास जो है वो आपके पास वार्म है, ये दो ऑप्शन में टेम्परेचर वार्म है, और आपके पास लाइट जो है वो ब्राइट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो वार्म एंड ब्राइट डी ऑप्शन। ठीक है, देखें हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, इसका वोल्टेज V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। We need maximum possible value for this V2. So to do that, V1 should be minimum, V3 should be minimum. तो V1 किसका PD है, that is PD across LDR। V3 किसका PD है, that is PD across थर्मिस्टर। अब LDR का PD मिनिमम कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो जब LDR का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उसके अक्रॉस लाइट को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ब्राइट होना चाहिए। इसी तरह से अब आपको थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम करना है, तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम उस वक्त होगा जब टेम्परेचर आपके पास मैक्सिमम होगा, यानी वार्म एंड ब्राइट, ये आपके पास ऑप्शंस बन रही हैं। तब जाकर आपके पास V2 की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, डी ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?